हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे रिसर्च डिजाइन भी कहा जाता है, जिसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये सब जो है वो आते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो, मैंने जो है वो क्लियर डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, इसे जो है वो डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए। आज जो है हम इस वीडियो में प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स जो है होते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, उसे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो पायलट स्टडी के लिए किया जाता है। पायलट स्टडी के लिए किया जाता है, प्रीलिमिनरी स्टडी के लिए किया जाता है, स्टार्टिंग की स्टडी। और जो है इसमें सैंपल जो है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होता है, कम सैंपल जो है वो होता है। ऐसा क्यों है, इसे देखते हैं। मान लीजिए आपने जो है वो अभी अभी पीएचडी में जो है वो एडमिशन लिया है, आप स्टूडेंट हैं, आपने जो है वो नेट क्लियर किया, जेआरएफ क्लियर किया और आपने जो है वो पीएचडी में एनरोल कर लिया। अब वहां पर जो है आपके गाइड ने आपको कहा कि आपको जो है एक स्टडी कंडक्ट करनी है। आपने जो है वो एक ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो है वो आपको दिया, एक नया ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो है दिया, जिसमें आपको कुछ स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाना था। ऑनलाइन टीचिंग मेथड को जो है वो टेस्ट करना था। आपको जो है ये स्टडी कंडक्ट करनी है कि एक नया, जिसमें ग्राफ्स का यूज करेंगे, वीडियोस का, फोटोज का, अलग अलग मेथड्स का यूज करके आपको जो है कुछ पार्टिसिपेंट को पढ़ाना था और ये देखना था कि उसका जो है वो टेस्ट पर क्या परफॉर्मेंस जो है वो उसकी आएगी। उस टीचिंग मेथड से क्या जो है वो पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस बढ़ी या वो कम हुई। तो ये जो है वो स्टडी हमें करना था। हमें जो है कहा गया कि 5000 सैंपल पर जो है ये स्टडी करनी है। 5000 सैंपल पर जो है वो स्टडी करनी है। ये जो है हमारा गोल था कि हमें जो है वो 5000 बच्चों पर टेस्ट करना है कि हमारा ऑनलाइन टीचिंग मेथड वर्क जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें जो है वो ये देखना था। अब यहाँ पे जो है वो ट्विस्ट ये है कि 5000 स्टडी कंडक्ट करने के लिए रैंडम सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, रैंडम असाइनमेंट की, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। आपको आपको जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालिसिस करेगा करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ जो है वो करना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी कंज्यूम होगा, कॉस्ट भी जो है वो आपकी लगेगी इतने बड़े सैंपल पर स्टडी कंडक्ट करने से पहले। अब आप ये सोच के देखिए, आपने ये सब किया और उसका जो है वो कोई भी, ये जो है वो अच्छा मेथड नहीं निकला, ये मेथड जो है वो अच्छा नहीं निकला, तो आपकी पोस्ट जो है वो खराब हुई, वो स्टडी जो है वो वर्क नहीं कर पाई, आपकी रिसर्च जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई। इससे क्या होगा, आपका जो है वो कॉस्ट गई, टाइम गया, जो भी आपने जो भी इसमें लगाया था अपने सारे एफर्ट्स, वो सब जो है वो वेस्ट हो गए। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पायलट स्टडी जो है वो की जाती है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया जाता है। ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या पायलट स्टडी क्या होता है, इसमें जो है क्या होता है कि हम सबसे पहले 5000 स्टूडेंट पर स्टडी करने से पहले हम जो है जाएंगे और कुछ स्टूडेंट को जो है वो 100 या 50 स्टूडेंट्स को लेंगे और उन पर जो है अपना ये मेथड, ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो हमने बनाया था, वो अप्लाई करके देखेंगे। और जब उनका जो है वो टेस्ट लेंगे और उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करेंगे, टेस्ट परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करेंगे। इसके लिए आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये 100 या 50 पार्टिसिपेंट जितने भी आपने लिए हैं अपनी पायलट स्टडी के लिए, अपनी प्रीलिमिनरी स्टडी के लिए, उन्होंने इस मेथड के लिए अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई या बुरी दिखाई। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए इन 100 से 50 पार्टिसिपेंट ने
इस मेथड के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देखा गया कि इनके जो है वो टेस्ट में मार्क्स जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, लर्निंग जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जो है वो जो रिसर्चर है उस स्टडी को आगे कंटिन्यू जो है वो करेगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आई, परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट की बढ़ती हुई दिखी इन 100 से 50 पार्टिसिपेंट की, तो वो जो है इस रिसर्च को कंटिन्यू करेगा और बाद में जो है वो 5000 सैंपल पर जो है इसे बड़े लेवल पर जो है वो कंडक्ट करेगा। अब इसमें जो है वो क्या है, अगर ये 100 से 50 स्टूडेंट ने ही उनकी मार्क्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली, नो इम्प्रूवमेंट, किसी भी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली, उसी टाइम पर जो है वो स्टडी रोक दी जाएगी, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं। अब जब हमारे 100 से 50 पार्टिसिपेंट ही अच्छा रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे, तो ये स्टडी जो है वहीं पे स्टॉप कर दी जाएगी कि आगे जाके क्यों हमें जो है वो उस पर वर्क करना जो काम ही नहीं कर रहा। इसके लिए जो है ये पायलट स्टडी की जाती है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया जाता है स्टार्टिंग के लिए, ये देखने के लिए कि कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जो भी हमने अपना वेरिएबल चूज किए हैं, क्या उनमें कुछ भी जो है हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये स्टडी करने के लिए प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया जाता है। छोटे लेवल पर स्टडी करने के लिए सैंपल जो है वो इसमें कम लिया जाता है। ऐसे जो है वो पार्टिसिपेंट के लिए जब हमें पायलट स्टडी करनी होती है, उस टाइम पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि ये वर्क कर रही है, ये काम जो है वो कर रहा है या नहीं। अगर हमें थोड़े भी पॉजिटिव साइन मिलते हैं, तो हम उस स्टडी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं मिल रहे, तो हम उसे स्टॉप कर देंगे। इस लेवल पर ना ही तो रैंडम सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही जो है वो पार्टिसिपेंट को रैंडमली असाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही हमें बड़ा सैंपल लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी कंट्रोल वेरिएबल को लेने की ज़रूरत है, और ना ही जो है हमें कोई भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इन सभी जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन काफ़ी जो है वो स्मॉल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि इसे जो है वो स्मॉल लेवल पर किया जाए, क्योंकि जब अगर आपने देखा हो कि पायलट स्टडी जो है वो मांगी जाती है, अगर हमें रिफंड चाहिए हो किसी जो है वो किसी भी संस्था से या किसी भी ऐसी उससे कंपनी से, तो उस टाइम पर जो है ये पायलट स्टडी दिखानी पड़ती है कि हमारा जो है ये रिसर्च काम करेगा, हमें जो है वो फंड दीजिए और आगे रिसर्च करने के लिए। तो ये पायलट स्टडी जो है वो टाइम पर दिखाई जाती है। तो ये इनका जो है वो ये जो है एडवांटेज होती है हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। और इसका मोटिव भी यही होता है कि ये पायलट स्टडी की जाए, स्मॉल स्टडी की जाए, सिर्फ ये देखने के लिए कि थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या नहीं। अगर ये 100 से 50 पार्टिसिपेंट भी अच्छे से जो है वो उनमें कुछ भी परफॉर्मेंस, पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तब जो है आगे रिसर्चर 5000 सैंपल पर जो है वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेगा। इसलिए जो है वो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इन सारी जो है वो पढ़े अब द प्रैक्टिकेबिलिटी एंड वाइबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिफोर कमिटिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स स्टडी। एक मोर कॉम्प्लेक्स स्टडी करने से पहले प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को किया जाता है। प्रीलिमिनरी डाटा ऑन हाउ इट ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन माइट अफेक्ट द स्टडी वेरिएबल्स। प्रीलिमिनरी डाटा जो है वो स्टार्टिंग का डाटा लिया जाता है। प्रीलिमिनरी इंसाइट इन्फॉर्म रिसर्चर अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट और फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। ये प्रीलिमिनरी डाटा जिस पर हमने जो है वो स्टडी की थी, ये हमें इन्फॉर्म करता है, रिसर्चर को इन्फॉर्म करता है अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट, कि उसका जो है वो कुछ भी पोटेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। फिजिबिलिटी को बताता है स्केलिंग अप टू लार्जर स्केल, कि अब आप जो है कर सकते हैं, फिजिबल है ये करना, जो है आप इस स्टडी को लार्जर सैंपल पर जो है वो कर सकते हैं एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में। इसमें जो है सिंपलर एंड रिक्वायर
फ्यूअर रिसोर्सेज, प्रीलिमिनरी पायलट स्टडी करने के लिए फ्यू रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। आपको सिर्फ अपने 50 से 100 सैंपल लेके जाने हैं, उन्हें पढ़ाना है और उनका जो है वो रिजल्ट नोटिस कर लेना है। कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है। रैंडम सिलेक्शन, काफी फ्यूअर रिसोर्सेज की जरूरत इसमें पड़ती है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है टू एक्सप्लोर हाइपोथेसिस एंड गैदर इनिशियल डाटा को कलेक्ट करने के लिए। फाइंडिंग प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैन गाइड द डिजाइन ऑफ स्ट्रोंगर एक्सपेरिमेंट। ये हमें गाइड करता है कि हाँ, अब आपका जो है ये मेथड, आपका वेरिएबल जो है एक स्ट्रोंगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एप्लीकेबल है। अब आप जो है एक स्ट्रोंगर एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं। दे हेल्प रिसर्चर रिफाइन हाइपोथेसिस। अगर उस टाइम पर कोई भी, अगर स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम देखने को अगर स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमारी हाइपोथेसिस में, हमने जो है वो वेरिएबल लिए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसे जो है वो सुधारा जा सकता है। स्टार्टिंग लेवल पर ही आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आप बड़ी स्टडी करने के बाद आपको पता चलता है कि ये जो है वो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, हमारी स्टडी जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, अब जो है कोई फायदा ही नहीं, आपके कॉस्ट लग गई, टाइम जो है वो आपका सारा लग गया। तो ये जो है वो प्रीलिमिनरी स्टडी, पायलट स्टडी के लिए हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, एक्सप्लोर करने के लिए कौन कौन से स्टडी या फिनोमिना को हम कर सकते हैं। पायलट स्टडी करने के लिए, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए जो है ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो किया जाता है कि हमारे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में इसे बताने के लिए प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया जाता है। हमारे पास प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तीन तरह के इसमें होते हैं। वन शॉट केस स्टडी डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। ये जो है वो काफी ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा जो है वो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं वन शॉट केस स्टडी डिजाइन क्या होता है। वन शॉट का मतलब है एक ही बार में गए, सैंपल लिया, 50 लोगों को पकड़ा, उन्हें जो है वो ऑनलाइन टीचिंग मेथड सिखाया, उनका जो है वो टेस्ट हमने ले लिया। जैसे कि ये है आपका ऑनलाइन टीचिंग मेथड, ऑनलाइन टीचिंग मेथड जिसे ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहा जाता है। ट्रीटमेंट आपने दिया, ट्रीटमेंट, और उसके बाद जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो देख ली, परफॉर्मेंस जो है वो आपने नोट कर ली, जिसे पोस्ट टेस्ट जो है वो कहा जाता है, पोस्ट टेस्ट। तो ये हमारा है वन शॉट केस स्टडी डिजाइन, स्टडी एट वन पॉइंट इन ए टाइम। एक टाइम पर, बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप गए, आपने ऑनलाइन टीचिंग मेथड सिखाया उन्हें, उससे जो है नए मेथड से जो है वो पढ़ाई कराई उससे, और उसकी परफॉर्मेंस, टेस्ट परफॉर्मेंस पर इम्प्रूवमेंट जो है वो देख ली। तो इसे जो है वो ट्रीटमेंट के बाद हमने उसका पोस्ट टेस्ट जो है वो ले लिया। वन केस में ही, एक ही बार में, एक ही पॉइंट पर, एक ही टाइम में हमने जो है ये डाटा कलेक्ट कर लिया। इट इंक्लूड ए सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है ये हमने लिया है। कोई भी इसमें हमने कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया, कंट्रोल ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हमने सिर्फ जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया है, ना ही कोई रैंडम असाइन किया है, ना ही कोई रैंडम सैंपल लिया है। हमें जो भी पहले सब्जेक्ट मिले, जो भी हमें मिले, हम गए और वहां से हमने जो है अपने उन स्टूडेंट से डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब पहले वाले डिजाइन में एक प्रॉब्लम थी, हम जो है वो रिसर्चर ये नहीं समझ पा रहा था कि जो उसने पहले जो है वो पोस्ट टेस्ट लिया, क्या जो हमारा ऑनलाइन टीचिंग मेथड था, जो भी हमारा ये ऑनलाइन टीचिंग मेथड था, इसी की वजह से जो है हमारे टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं। क्या पता वो पार्टिसिपेंट जो है वो पहले से ही इंटेलिजेंट हो,
ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने सिर्फ इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट को ही लिया हो। टेस्ट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ये है पोस्ट टेस्ट। अब जो है इस कमी को दूर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया प्री टेस्ट। अब जो है हम पहले भी प्री टेस्ट भी लेंगे, ट्रीटमेंट देने से पहले भी हम उनका टेस्ट लेंगे, ताकि हम इस बात में श्योर हो सके कि जो हमारा हमने जो पढ़ाया था उसी की वजह से जो है वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए हमने जो है वो एक किसी भी चैप्टर को पढ़ाया, इंटेलिजेंस का चैप्टर जो है हमें पढ़ाना था इस ऑनलाइन टीचिंग मेथड से। हमने जो है पहले कुछ इंटेलिजेंस का टेस्ट दिए, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, स्पेयरमैन की थ्योरी किसने दी है, कटील की थ्योरी किसने, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। हमने जो है कुछ पार्टिसिपेंट लिए, 50 से 100 पार्टिसिपेंट लिए, और उन्हें जो है उन्हें उनका प्री टेस्ट हमने कर लिया। के बाद हमने जो है वो इंटेलिजेंस को इस ऑनलाइन टीचिंग मेथड से पढ़ाया बच्चों को, और उसके बाद हमने जो है उनका पोस्ट टेस्ट किया, और फिर हमने देखा कि उनका जो पहले हमने टेस्ट किया था इंटेलिजेंस का और अब बाद में जो टेस्ट लिया है हमने, उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। इससे हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हमारे मेथड से ही, हमारे टीचिंग मेथड से ही वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है इंटेलिजेंस में। वो पहले नहीं कर पा रहा था, अभी कर पा रहा है। इस बात की जो है वो श्योरिटी हमें हो जाएगी। तो ये है वन ग्रुप, जिसमें एक ही ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। उसमें ही पहले उसी पर ही प्री टेस्ट किया है, और उसी पर जो है वो बाद में पोस्ट टेस्ट जो है वो किया है। तो ये है हमारे पास वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ये था वन शॉर्ट केस स्टडी डिजाइन, कि हमने एक ही बार में सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया है। हमने मेथड जो है वो टीचिंग कराई उनकी, और उनका जो है वो टेस्ट हमने परफॉर्मेंस जो है वो देख ली। अब आता है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन में जो है हम कंट्रोल ग्रुप को लेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन का क्या मतलब होता है। ग्रुप डिजाइन, इसमें जो है हम एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे, और दूसरा जो है हम कंट्रोल ग्रुप लेंगे। कंट्रोल ग्रुप, ताकि हम कंपेयर कर सके उस ग्रुप में जिसे हमने एक में ट्रीटमेंट दिया है, और उस ग्रुप को जिसे हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया है। ट्रीटमेंट का मतलब है जिसे हमने ऑनलाइन टीचिंग मेथड से जो है वो पढ़ाया है। इसका मतलब है ऑनलाइन टीचिंग मेथड जिससे हमने पढ़ाया है। दूसरा जो है यहाँ पे हम पोस्ट टेस्ट जो है वो लेंगे। पोस्ट टेस्ट यहाँ पे करेंगे। कोई भी प्री टेस्ट जो है वो नहीं किया जाता। यहाँ पे जो है वो कोई भी टीचिंग मेथड से, ट्रेडिशनली मेथड जो भी चल रहा है उसी से ही पढ़ाएंगे, कि लेक्चर टीचर आएगा, लेक्चर दे रहा है, जो भी मेथड है उसी से ही जो है वो पढ़ाएंगे, और उसका जो है वो पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। जो भी उसने परफॉर्मेंस दिखाई उस पर जो है हम उसका परफॉर्मेंस को जो है वो नोट कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या था कि हम जो है सबसे पहले जो भी ऑनलाइन टीचिंग मेथड था वो दे रहे हैं, और उसके बाद जो है वो पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं। दूसरे में हमने कोई भी मेथड नहीं दिया, जो भी ट्रेडिशनल मेथड था उसी पे जो है वो बच्चे पढ़ रहे थे, और उस पर जो है हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया था। हमने जो है वो इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल लिया था, कि हमारा जो है इंटेलिजेंस का चैप्टर है, उसे एक तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है हम अलग अलग जो है वो वीडियो से जो है मैप का यूज करके, अलग अलग ग्राफ्स का यूज करते, एग्जाम्पल का यूज करके उससे जो है वो पढ़ा रहे हैं। फिर हमने उसकी परफॉर्मेंस को माप लिया कि उन बच्चों को इंटेलिजेंस कितनी समझ में आई। दूसरा हमारे पास कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप है जो पहले से ही जिस तरह से पढ़ रहा है उसी तरह से पढ़ रहा है, ट्रेडिशनली मेथड से, कि टीचर आ रहा है, उन्हें लेक्चर दे रहा है, इस तरह से जो है वो बच्चा पढ़ रहा है। हमने कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं किया है, कोई भी ट्रीटमेंट जो है हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और फिर उन बच्चों का जो है हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया।
अब इससे क्या पता चलेगा कि अगर इनके जो है वो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है रिजल्ट में, कि इन बच्चों ने 100 में से जो है वो 80 परफॉर्म किया और इन बच्चों ने जो है वो 100 में से 40 परफॉर्म किया, तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है कि जिसे हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और जिसे हमने फैसिलिटी जो है वो नहीं दी, पहले जैसा ही मेथड दिया है, उसी तरह पढ़ रहा है बच्चा, तो उसने जो है वो कितनी परफॉर्मेंस शो की। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस देखने के लिए, ऐसे ग्रुप में डिफरेंस देखने के लिए हमने जो है ये स्टैटिक ग्रुप डिजाइन मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कोई भी प्री टेस्ट ना ही इसमें किया जाता है और ना ही जो है वो इसमें कोई भी प्री टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आप पढ़े इसकी थ्योरी। द डिजाइन involves comparing a group that has received a treatment with one that has no। एक ग्रुप जो है ट्रीटमेंट को रिसीव करेगा और दूसरा नहीं करेगा। डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप, उन दोनों ही ग्रुप में हम डिफरेंस देखेंगे ड्यू टू द ट्रीटमेंट, कि एक ग्रुप जिसमें ट्रीटमेंट दिया गया था उसमें जो है क्या डिफरेंस आया और कंट्रोल ग्रुप में हमारे क्या डिफरेंस है। हम इसमें ग्रुप जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे यहाँ पे हम, और जो है वो कंट्रोल ग्रुप ले रहे हैं। कोई भी रैंडम सिलेक्शन नहीं कर रहे, प्री टेस्ट जो है वो नहीं कर रहे, पोस्ट टेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या अफेक्ट पड़ा हमारे ट्रीटमेंट का हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या अफेक्ट पड़ा हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का, हम पोस्ट टेस्ट करके जो है वो उसे पढ़ रही है। तो ये 3 तरह के डिजाइन थे हमारे पास, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, वन शॉट की स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, जिसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट जो है वो किया जाता है। इसमें जो है वो प्री टेस्ट भी किया जाता है ट्रीटमेंट से पहले भी और ट्रीटमेंट के बाद भी जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट। तो ये जो है वो हमारी इस स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया जाता है, कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है, इस ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है, पोस्ट टेस्ट ले लिया जाता है, परफॉर्मेंस को मेजर जो है वो कर लिया जाता है। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया जाता और फिर जो है वो पोस्ट टेस्ट जो है वो देख लिया जाता है, उन पर जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया जाता है। तो ये थे हमारे पास 3 तरह के डिजाइन थे वन शॉट के स्टडी डिजाइन। अब ये करने का फायदा जो है मैंने पहले ही बता दिया, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल है, कंडक्ट करना सिंपल है बिगनर्स के लिए, जिसे नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए एफिशिएंट है, लेस ह्यूमन इंटरवेंशन की, ज़्यादा हमें सैंपल की जरूरत नहीं पड़ती, इम्पैक्ट जो है इंसाइट इनटू हाउ ट्रीटमेंट में इम्पैक्ट, ये जो है वो स्टार्टिंग की इंसाइट हमें अवेयरनेस देती है कि हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का क्या जो है वो रिजल्ट आएगा। तो ये थी हमारे पास लिमिटेशन इसकी, ये है कि काफी ज्यादा वीक है। कोई भी, अब क्या पता वो जो है चेंजेस आ रहे हैं वो किसी और वजह से आ रहे हो, क्या पता वो बच्चे जो है वो खुद ही बहुत मेहनत कर रहे हो, 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो कोई भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया गया, तो इसलिए हम क्लियरली नहीं कह सकते कि ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही शो कर रहा है इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर। कंट्रोल ओवर रिसर्च कंडीशन, इंटरनल वैलिडिटी बहुत कम है, इंटीग्रिटी बहुत कम है, लेस रिलायबल है, कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं है। तो ये जो है इसकी लिमिटेशन थी, कुछ एडवांटेज भी है, स्टार्टिंग की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारे पास पूरी तरह से प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, जो एक स्पेशल ग्रुप के लिए जो है वो किया जाता है। इस स्पेशल ग्रुप का क्या मतलब होता है उसे जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके जो है वो टाइप्स होते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, उन सभी टाइप्स को जो है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे चैनल बैक टू बेसिक्स से मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पर जो है वो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। तो चैनल को लाइक कर ले, कमेंट कर ले, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।